अंसारी के? जी अरे अंसारी के पास से लड़की की आवाज? जी जी। जी जी। मोमिना है अंसारी जी? हाँ अच्छा, पक्की से पक्की टक्की है? जी, मदरसा जाते हैं। अच्छा, मदरसा जाते हैं। कोई सूरह इरा सुना हम्म, सकती है? जी हाँ। कोई सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी माशाअल्लाह। कितने साल से मदरसा जा रही है? अभी भी मदरसे में पढ़ती है या छोड़ दिया हाँ आपने? जी, चौथा साल चल रहा है, फोर्थ। अच्छा, अरबी अरबी भी आती है फिर आपको पढ़ने? हाँ, अच्छा, चलिए। और अच्छा, मुझे आपसे सवाल पूछना था। हाँ पूछ लेना आप। अंसारी जी पहले ये बताइए कि आप मदरसे में पढ़ती है, फिर हमारा चैनल आपको कैसे मिला? मेरे एक फ्रेंड ने बताया फ्रेंड कि ने सवाल मतलब पूछे। मेल फ्रेंड? हिंदू है वो मेरे से सवाल पूछ रहा था, तो वो बोला कि इनसे पूछ लो, इनसे जवाब मिल जाएगा। अच्छा, यार ये तो अजीब हो गया कि मदरसे में जाने वाली लड़की का हिंदू फ्रेंड भी। आपको नहीं पता आजकल मोमिन लोग जो है आप जैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, जो हिंदू तो या जिसका गैर मुस्लिम है? ईमान कमजोर है वो फिरता है, हम नहीं फिरेंगे। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अंसारी जी, ये हम्म आपने वीडियोस वीडियोस नहीं देखा? आप जैसे लोग जो मोमिना है, जिनके हिंदू हम्म हिंदू दोस्त रहते हैं, अगर वो कहीं दिख गए साथ में तो उनको पकड़ के पूरा वीडियोस वीडियोस बना के वायरल की जा रही है। आपने नहीं देखा? मैं कभी मिली ही नहीं उससे। मिलना भी मत, नहीं तो आपका भी बुरखा इरखा खींच के आपके भी वीडियो वीडियो बना ऐसा लेंगे नहीं वो हो लोग। सकता। मिली हुआ है, नहीं आपको मैं। बताऊं? वीडियो बताऊं, हुआ है। नहीं, जाने दीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं। पहले फिर आप जो है, चूंकि आप मदरसे में भी पढ़ रही हैं, तो हम्म हाँ, तो आपका ईमान कितना स्ट्रांग है और कितना रसूलुल्लाह को आप मानती है? क्या आपको जी ये पता है कि रसूलुल्लाह को 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर दी गई थी? नहीं, आप मदरसे में पढ़ती, आपको ये हदीस कभी पढ़ाई नहीं गई? मैं अभी बुखारी और मुस्लिम शरीफ नहीं पढ़ी ना। अच्छा, क्या अभी क्या मेरा पढ़ा है चल आपने? रहा है। अभी मेरा मिशकात शरीफ चल रहा है और जलालैन चल रही है, अभी स्टार्टिंग है, तो इतना अच्छा, ज्यादा पता जलालैन। नहीं है। अभी मैं सिर्फ अरबी सीखी हूँ, और अच्छा, कुरान कुरान की जलालैन तो तफसीर हमारे पढ़ी है। हमारे एडम साहब की फेवरेट तफसीर है जलालैन। मेरी अभी चल रही है, अभी मैं पूरा नहीं पढ़ी हूँ। अच्छा, अगर एडम साहब होते अभी तो आपको जलालैन के कुछ मजेदार ये रेफरेंसेस देते। ठीक है, वो कभी आप फिर से जुड़ जाना। मैं भी आपको बुखारी की हदीस बताता हूँ, रुकिए। सही बुखारी हदीस नंबर 268। ठीक है। हम्म कतादा के वास्ते से कहा हमसे अनस बिन मालिक ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन। अच्छा, इससे पहले मुझे ये बताइए कि हम्म अगर हक आपके खिलाफ रहेगा तो आप हक को एक्सेप्ट करोगी? हाँ, पर खिलाफ तो वजह के मतलब कुछ वजह होती है तो ही खिलाफ हाँ रहता हाँ है ना। हर चीज हाँ के हाँ, पीछे एक वो वजह होती है। बिल्कुल बिल्कुल अंसारी जी, बिल्कुल। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि हक हमारे खिलाफ होगा, सच्चाई हमारे खिलाफ होगी, तो हम सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, आपका हम्म भी यही मानना है? हाँ ओके, थैंक यू। अच्छा, इधर क्या कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन और रात के एक ही वक्त में अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात के पास गए, और ये 11 थी, 9 मनकूहा और 2 लौंडिया। रावी ने कहा, मैंने अनस से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताकत रखते थे, यानी 11-11 लोगों के साथ डिंगी डिंगी करने की ताकत रखते थे रसूलुल्लाह? तो टिंकी आप रजी टिंकी अल्लाह। जीवा में ना। हाँ, ठीक है, बोलिए। मतलब मैं, हम बिस्तरी आप समझ लीजिए उसको, हम उसको डिंगी डिंगी कहते हैं। हम बिस्तरी समझ में आता है ना आपको? जिमा बोल दीजिए। अच्छा, हम बिस्तरी भी तो एक ही बात होती है ना। जिमा असल में क्या है, बहुत से जो हमारे व्यूअर्स है उनको नहीं हम्म समझ में आएगा ना इतना गाड़ी उर्दू या अरबी। तो अच्छा। हाँ, हम बिस्तरी करते थे। ठीक है, तो ये जो सहाबा है,
जाहिर सी बात है कि अंसारी जी, अगर आपको कोई बोलेगा, आपके पड़ोस वाला इंसान जो है उसने हम्म 11 शादियां की है या 15 शादियां की है और रोज 15 बीवियों के पास जाता है और सबके साथ हम बिस्तरी करता हम्म है ना? तो हम्म आप एज अ नॉर्मल इंसान आप सोचेंगी ना कि यार 15-15 बीवियों के साथ हम बिस्तरी करता है, ये क्या है, ये हम्म जिन विन तो नहीं, क्या है ना? आप भी सोचेंगी ना इस हम्म तरीके से। हम्म हाँ, तो सहाबा भी उस तरीके से ही सोच रहे थे कि क्या रसूलुल्लाह के अंदर इतनी ताकत थी जिमा करने की, सेक्स करने की। तो हम्म आप रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हम आपस में कहा करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 मर्दों के बराबर ताकत दी गई है और इसी वजह से वो आ, हर रात जो है या रात में या दिन में वो सबके साथ डिंगी डिंगी करते थे। अंसारी जी, हम्म मुझे एक बात बताइए। अच्छा, इसके साथ एक हदीस मैं आपको बता देता हूँ। हजरत आयशा रसूलुल्लाह के बारे में क्या सोचा करती थी। अच्छा, सही बुखारी की हदीस नंबर 4788 है, ठीक है? 4788 हाँ, आयशा खुद बयान करती है, हजरत आयशा कहती हैं कि जो औरतें अपने नफ्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिबा करने आती थी, मुझे इन पर बड़ी गैरत आती थी। मैं कहती थी, क्या औरत खुद ही अपने को किसी मर्द के लिए पेश कर सकती है? फिर जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, ठीक है, कौन सी आयत है वो? सूरह अहजाब की आयत नंबर 51 है, ठीक है? सूरह अहज़ाब की 51 हाँ ठीक है। हाँ, ये जब आयत रसूलुल्लाह के डिफेंस में अल्लाह ने जब उतारी आसमान से, तो हजरत आयशा कहती है, तो मैंने कहा कि मैं तो समझती हूँ कि आपका रब आपकी मुराद बिला ताखीर पूरी कर देना चाहता है, ठीक है? हम्म अभी मेरे दो सवाल है आपसे। आप मुझे बताइए कि जो नबी और रसूल होते हैं, या आप समझ लीजिए समाज सुधारक, जो हम्म दुनिया का भला करने के लिए आए, उनको 30 मर्दों की ताकत देने से इंसानियत का क्या भला होगा? सेक्सुअल पावर, ये सवाल है पहला आपसे, कि एक नबी और रसूल को, जो भी खुदा है, जो पूरी यूनिवर्स का मालिक है और दुनिया में इतने सारे प्रॉब्लम है, वो सब छोड़कर एक खुदा, एक जो खालिक है, वो सब छोड़ के एक बंदे की पर्सनल चॉइस, ज्यादा सेक्स करने की, उसको पूरा करने के लिए 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर दे रहा है, इससे इंसानियत का क्या भला होगा? ना महरम औरतों से तो नहीं हो रहा है। अच्छा, पहले मुझे ये बता दीजिए कि ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए महरम भी ले लेता हूं, 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर की से इंसानियत का क्या भला होगा? बीवी के दरमियान मसावत पैदा होगी, यानी सबको एक दर्जे में रखा जाएगा कि अल्लाह तो ताला वो ने तो हुकूक बनाए हैं कि अंसारी जी, देखिए, आप सोचिए कि अगर किसी की मल्टीपल वाइफ भी है, ठीक है, तो वो एक वाइफ के साथ या मैक्सिमम दो वाइफ के साथ एक रात में डिंगी डिंगी करेगा, राइट? अगर एक इंसान सारी की सारी बीवियां लौंडियां सबके साथ अगर एक ही रात में कर रहा है, दैट मीन्स के दिस गाय सेक्सुअली हाइपर एक्टिव। किसी की अगर दो भी बीवी है तो वो भी दो को एक साथ नहीं करता है एक ही रात में, वो एक के साथ एक बार करेगा, दूसरे के साथ दूसरे दिन करेगा, ठीक है? लेकिन रसूलुल्लाह की चूंकि यहाँ पे 11 का जिक्र हुआ है, ठीक है, मैं कहता हूं कि ठीक है, 3 के साथ करे, क्योंकि एक इंसान नमाजी भी है, उसको तहज्जुद भी पढ़ना है, उसको सब करना है। सेक्सुअलिटी जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट मैटर नहीं होना चाहिए। हमारे मोदी साहब को देख लीजिए आप, देश के लिए जो इतने बड़े रुतबे पे है, अगर मोदी साहब भी सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए तो वो दिमाग, जो देश चलाने का छोड़ के उनको भी रात भर जो है वो डिंगी डिंगी करना पड़ेगा, फिर देश कैसा चलाएंगे वो? या कभी गैप भी ले ले, इतना नबी को सेक्सुअली हाइपर एक्टिव होने की क्या जरूरत है? तो वो आप इस ताकत बात अल्लाह को ताला गौर- की तरफ से मिली है 30 मर्दों की। क्यों? इंसानियत का क्या क्यों? भला है उसको? एक तो इंसानियत का कोई भला नहीं, ठीक है, और बीवी की चाहत पूरी करने के लिए आपको 30 मर्दों की ताकत की जरूरत नहीं है। यहां पे बात यह साबित हो रही है कि ही, दिस गाय, जो जिसको इतनी ताकत की जरूरत पड़ी या दी जाए, दिस पर्सन इज सेक्सुअली हाइपर एक्टिव, ही कैन नॉट लिव विदाउट सेक्स।
ओके। अच्छा, अभी चूंकि आपको नहीं पता है, एक बीवी को तो पता होता है ना कि उसका शौहर कैसा है, अंसारी जी? हाँ एक बीवी को तो पता होता है ना कि उसका शौहर कैसा है। अंसारी जी को लगता है शौक लग गया एकदम, सोचा ही नहीं था कभी ऐसी हदीस सामने आ जाएगी। जी जी अंसारी जी, है ना, यही हुआ जी ना, आपको कभी लगा नहीं था ना कि इस तरीके की भी हदीस होगी? जी जी, नहीं पता था ऐसी हदीस होगी, मैं कभी पढ़ी भी नहीं। हाँ, लेकिन अभी जब आप मदरसे में पढ़ रही हैं तो वो आएंगी। अच्छा देखिए, हजरत आयशा, इसी वजह से हजरत आयशा चूंकि रसूलुल्लाह के साथ रहती थी और रसूलुल्लाह की फेवरेट बीवी भी थी, छोटी सी बच्ची अम्मी आयशा, वो इसी वजह से रसूलुल्लाह के लिए कहती थी कि आपका रब, यहां पे हजरत आयशा ने ये नहीं कहा हमारा रब, हजरत आयशा ने क्या कहा, आपका रब। मैंने आपको हदीस का नंबर भी दिया, आप चेक कर सकती है। आपका रब आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने में घाई करता है, जल्दी करता है, उसको डीले नहीं करता है। यहां पे रसूलुल्लाह को मालूम था, अपना हजरत आयशा को मालूम था कि कुछ तो भी कैरेक्टर में इशू है रसूलुल्लाह के। अच्छा अंसारी जी, आप मुझे एक बात बताइए, हजरत आयशा को मालूम था, आप कह रही हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हजरत आयशा को मालूम था। अंसारी जी मुझे एक बात बताइए, आप मार्केट से जा रही हैं, जी आप मार्केट में जा रही है कपड़े पहन के, आपने बुर्का नहीं पहना है, ठीक है, आपने नॉर्मल कपड़े पहने हैं, मान लो। अगर कोई शख्स, एक शादीशुदा शख्स, वो आपको देख ले और उसके बाद वो फटक से अपनी बीवी के पास भागे और बीवी के साथ वो जिमा करे, डिंगी डिंगी करे, आप ऐसे शख्स के बारे में क्या कहेंगी? उसकी मर्जी। नहीं नहीं, बीवी है उसकी मर्जी वो नहीं। अच्छा चलो मैं अपने ऊपर ले लेता हूं ये मिसाल ताकि आपको समझ में आए कि मान लीजिए कि मैं एक शादीशुदा इंसान हूं, मेरी 4 बीवियां हैं और मैं उन 4 बीवियों के साथ रोज डिंगी डिंगी करता हूं, ठीक है। अब मैं कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट में गया और अंसारी जी आप भी वहां से गुजर रही है, ठीक है, आपने नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं, मैंने आपको देखा, साहिल ने अंसारी को देखा और साहिल इतना एक्साइट हो गया, इतना अनकंट्रोलेबल हो गया अंसारी जी को देख के सेक्सुअली, कि भागा और अपने घर पे गया, किसी एक बीवी जो काम कर रही थी घर पे, खाना इना बना रही थी, उसको बेड पर लेके गया और उसके साथ जिमा किया। मेरे बारे में आपकी क्या राय है, कैसा इंसान है? उसकी निगाहें हवस भरी है, इसलिए ऐसा किया। आए हाय 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 हाय, ये मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, 5,500 लोग देख रहे हैं कि साहिल की निगाहों में हवस है। दूसरी औरत जैसे, के लिए, पर वो अपनी बीवी के हाँ साथ करे, वो सही है। हाँ, वो बीवी के साथ कर रहा है, उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यानी मैं अपनी बीवी के साथ कर रहा हूँ या मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कर रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसमें है कि मैं आपको देख गर्लफ्रेंड के के साथ आप करना कपड़ा, जिना है। ठीक है वो हम आगे देखेंगे, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, चलो जी गर्लफ्रेंड हटा दो, वाइफ। प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि वाइफ के साथ कर रहा हूं, प्रॉब्लम यह है कि मैं आपको देख के मैं इतना एक्साइट हो जा रहा हूं कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं और मुझे तभी का तभी जाना पड़ रहा है अपनी बीवी के साथ डिंगी डिंगी करके अपनी प्यास को मिटाने के लिए, बुझाने है के ना? तो लिए। जी हाँ, तो आपकी नजर में ऐसा इंसान जो है वो उसकी निगाहों में हवस है, ठीक है, हम्म। ये हमारी अंसारी जी ने कंफर्म किया है। अंसारी जी, सही मुस्लिम हदीस नंबर 3407, ठीक है, गौर से सुनिएगा। हाँ, हजरत जाबिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी जैनब के पास आए और वो इस वक्त खाल को रंग दे रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हाजत पूरी फरमाई, यानी डिंगी डिंगी की उनके साथ, हालांकि वो लेदर बुन रही थी, ठीक है, रंग दे रही थी खाल को। फिर जी अपने सहाबा की तरफ तशरीफ ले गए तो फरमाया कि औरत शैतान की शक्ल में सामने आती है और शैतानी सूरत में पीठ फेरती है, बस जब तुम में से कोई किसी औरत को देखे तो अपनी बीवी के पास आए। अब देखिए अंसारी जी, प्रॉब्लम मेरे में था, ठरक मेरे में थी, हवस
हवस मेरे में थी कि मैंने अंसारी जी को देखकर मैं इतना एक्साइट हो गया, अनकंट्रोलेबल हो गया। मेरी बीवी वहां खाना बना रही है और उसको जाके मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, जाके मैं अपनी हवस को पूरी कर रहा हूँ। लेकिन मैं तो इल्जाम डालता अंसारी जी पर कि क्योंकि अंसारी मैंने जी। हिजाब नहीं पहना था। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे वो औरत हिजाब नहीं पहनी थी ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, अगर एक लड़की हिजाब नहीं भी पहनती है तो आपको लगता है कि कोई इतना, जिसके पास 11 बीवियां हैं और वो 9 या 11 जितनी भी बीवियां हैं, उसके साथ वो रोज सेक्स भी करता हो, लेकिन वो एक गैर हिजाबी औरत को देख के इतना एक्साइट हो जाएगा कि उसको जाके पहले सेक्स करना पड़े? आप सल्लम किसी को देख ही नहीं सकते। यहाँ है आपकी मुस्लिम कह रही है एक नजर तो अलाउड है ना अंसारी जी, हम्म। पहली नजर तो अलाउड है ना? गलती से। हाँ, तो यहाँ पे एक नजर में ही वो कहते हैं ना, एक नजर में ही प्यार हो जाना। ये कई लोगों को एक नजर में ही प्यार हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट। तो इधर लस्ट एट फर्स्ट साइट है, लव एट फर्स्ट साइट नहीं, लस्ट एट फर्स्ट साइट। तो और सोचिए कि एक नॉर्मल इंसान के साथ भी ऐसा नहीं होता जो हिजाब नहीं भी पहनी। इसी वजह से मैंने जब आपका एग्जांपल लिया, मैंने आपको हिजाब नहीं पहनाया था, मैंने कहा था कि आप नॉर्मल कपड़े पहने हो, सलवार कमीज जो एक नॉर्मल इंसान पहनता है। क्या सलवार कमीज में होने के बावजूद भी किसी को इतनी ठरक चढ़ सकती है अंसारी जी? और आपने कहा कि जो मैंने मेरा एग्जांपल लिया आपके साथ, आपने कहा ऐसे इंसान की आंखों में हवस है। आपने अभी थोड़ी देर पहले ये देखिए, मैंने आपको ये लीजिए, यहाँ मैंने पे मैंने आपको नोट। कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, वो ऐसे नहीं हो सकते। लेकिन अमल तो दोनों का सेम है ना, इसी वजह से मैंने, अगर पहले आपको रसूलुल्लाह की बात बताती तो आप सच्चाई को तस्लीम नहीं करती। इसी वजह से मैंने पहले रसूलुल्लाह का मामला नहीं बताया आपको, मैंने मेरा मामला बताया ताकि आपके दिमाग में अपंग ना लगे। प्रॉब्लम यह है कि इस्लाम जो है वो मुसलमानों के दिमाग में अपंग लगा देता। अगर मैं पहले रसूलुल्लाह का बता देता तो आप अभी जो जवाब दे रही है वो जवाब देती। इसी वजह से मैंने मेरे मेरे ऊपर लिया मैंने गन, और आपने तो मुझे कहा कि मेरी निगाहों में हवस है। काम तो तो मैंने भी वही किया, रसूलुल्लाह ने भी वही किया। आप सल्लम और आप में बहुत फर्क है। तो ये मेरे में फर्क है, लेकिन काम तो हमने दोनों किया ना, दोनों दोनों ने एक ही काम किया ना, एक जैसा। अगर आप मुझे बोल रही हवस है तो रसूलुल्लाह के लिए फिर कैसे आप बोल सकती कि हवस नहीं थी? नहीं, और नहीं फिर हो 30 सकती मर्दों क्योंकि की वो ताकत अलग है। कहाँ अलग है? कैसे अलग है? अभी आपको दो तीन चीज दिखाया मैंने, 30 मर्दों का दिखाया, वहां भी आपने, आप आपके पास कोई जवाब नहीं था। फिर उसको मजीद तकवीत देने के लिए मैंने आपको ये बताया कि भाई रसूलुल्लाह का क्या मामला था, उनकी हरकतें क्या थी। आपको सच्चाई का साथ देना चाहिए, जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए। हाँ, ये अच्छा डायलॉग फिक्स होता है, मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला। आप करे तो चमत्कार, मैं करूं तो बलात्कार। जी अंसारी जी, आपको हक का साथ देना चाहिए। और आपने पहले आते साथ ही जब मैंने आपसे पूछा था, आपने कंफर्म किया था कि हक मेरे अगेंस्ट में भी जाए तो मैं उसको तस्लीम करूंगी। अच्छा चलो, मैं थोड़ा मुश्किल होता रहेगा, कोई मुश्किल नहीं। आपने अभी कहा था कि गर्लफ्रेंड के साथ आप सेक्स नहीं कर सकते, राइट? जी नहीं। जी। है ना? अच्छा, अगर मैं समझो तो अंसारी जी, मैं गर्लफ्रेंड के साथ नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बड़ा इंसान हूं, ठीक है, पावरफुल इंसान हूं। आप जहां कहीं भी रहती है, या मदरसे में आपके मैं अटैक कर दूं, ठीक है, मदरसे में आपके जितने भी मेल टीचर्स हैं या मेल बच्चे हैं, उन सबको मैं मार दूं, और जितनी फीमेल है उन सबको, और मेरे साथ जो साथ में हमला करने आए हैं, वो आप समझिए कि 15 लड़कियां हैं, उन सबको पकड़ ले, और उसके बाद जो 5 लोग हमला करने आए थे, वो 5 लोग क्या किए, वो 15 लड़कियों में से 3-3 आपस में बांट लिए, ठीक है। मेरे हक में आई अंसारी जी और 2 आपकी सहेलियां, ठीक है। अभी मैं आपको अंसारी जी अच्छा खिला रहा हूं, बिरयानी खिला रहा हूं, अच्छा पिला रहा हूं, आपकी दोस्त लोग को भी अच्छा खिला रहा हूं, अच्छा पिला रहा हूं। अब उसके बाद मैं आपके साथ
डिंगी डिंगी भी करूं क्योंकि मैंने आपको वहां से पकड़ के लेके आया है, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं? ये जंग और लौंडी वाला है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको लौंडी बना लिया और मैं ये आपको अच्छा खिला रहा हूं। हाँ सुनो ना, जंग हो गई थी, मैंने आपके मदरसे में हमला कर दिया और मैंने वहां के आपके भाई और बाप सबको मार दिया, टीचर वीचर को मार दिया, आपको लौंडी बना के लेके आया और मैं आपको अच्छा खिला पिला रहा हूँ, बिरयानी खिला रहा हूँ, डिजाइनर कपड़ा पहना रहा हूँ मनीष मल्होत्रा का, और साथ में आपके साथ जो है मैं डिंगी डिंगी कर रहा हूँ, और उसके बाद 1 महीने के बाद अंसारी जी आपको मैं मार्केट में लेके जाके बेच देता हूँ। क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं अंसारी जी? नहीं। नहीं। ओके ओके, सही बुखारी की हदीस है 2229। ठीक है अंसारी जी, आप ये भी चेक कर सकती है। ये देखिए, अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी साहबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं। ठीक है, जब वहां वॉर करने जाते थे वो लोग या हमला हमला करते थे, तो वो लोग लौंडियों के साथ जिमा भी करते थे, सेक्स भी करते थे, वहां की औरतों को जो पकड़ा उनके साथ सेक्स करते थे। ठीक है, तो आपसे पूछा कि या रसूलल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, हमारा इरादा नहीं, इन्हें बेचने का भी होता था। ठीक है, अब ये बेचने का काम भी करते थे, तो आप अज़्ल के कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं? ठीक है, वो इस वजह से सवाल कर रहे थे क्योंकि वो जो सेक्स करते थे उन लोग, तो उनको चाहिए था कि हमारे बच्चे नहीं हो इनसे, क्योंकि अगर बच्चे हो जाएंगे तो उनकी कीमत घट जाएगी। ठीक है, कीमत घट जाएगी उन स्लेव्स की, क्योंकि ये लोग बेचते भी थे उसको मार्केट में। बच्चे हो जाते तो वो लौंडी बेच नहीं सकते। अच्छा, वो भी मैं आपको हदीस बता दूंगा कि बेचते थे और इनको जो है उस वक्त में उसमें कोई बुराई नहीं नजर आती थी, वो हदीस में भी आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल अगर नहीं भी बेचते थे बच्चे होने के बाद, तो मामला ये था कि बच्चे हो जाएंगे तो उनकी जो कीमत मिलने वाली है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इनका ये मामला था कि ये लोग अवॉइड करना चाहते थे बच्चे, तो इस वजह से रसूलुल्लाह से पूछा, इस वजह से रसूलुल्लाह ने पूछा कि अज़्ल के मुताबिक अज़्ल के मुतालिक आपका क्या कहना है? अज़्ल किसको कहते हैं मालूम है आपको अंसारी जी? नहीं। अज़्ल उसको कहते हैं कि आप जब जिमा करते हो, आप जब हमबिस्तरी करते हो, तो जब आप चरम सीमा पे जब आप पहुंचते हो और आप इजैकुलेट करने वाले होते हो, तो आप क्या करते हो, आप सामान मुबारक अपना बाहर निकाल लेते हो, इजैकुलेशन आप अंदर नहीं करते हो ताकि आपको बच्चे नहीं हो। ठीक है, इसको कहते हैं अज़्ल, आपके प्राइवेट पार्ट को इजैकुलेशन से पहले बाहर निकाल लेना। अब समझ में आया अंसारी जी? नहीं। नहीं समझा? बच्चा कैसे होता है आपको पता है? दो लोग हाँ हाँ। जब हमबिस्तरी होती है और जो मनी होता है, सीमेन होता है, वो जब अंदर इजैकुलेट करेगा वजाइना के, तब जाके पॉसिबिलिटी होती है कि बच्चा रुकेगा। ठीक है, अगर अंदर इजैकुलेट ही नहीं करेगा तो कोई भी पॉसिबिलिटी से बच्चा नहीं हो सकता। इतना समझिए आप। अज़्ल में क्या होता है, जब आप अज़्ल करते हो तो आप अंदर इजैकुलेट नहीं करते हो, आप प्राइवेट पार्ट को बाहर निकाल लेते हो इजैकुलेशन के पहले, यानी आपका जो सीमेन है वो अंदर ही नहीं जाता है। ठीक है, तो सहाबा यही काम करते थे कि बच्चे ना हो करके वो अंदर इजैकुलेट नहीं करते थे। ठीक है, अभी समझा? हाँ, तो रसूलुल्लाह के सामने उन्होंने कहा कि भाई हम जब लड़ाई पे जाते हैं तो हम लौंडियों के साथ सेक्स करते हैं, हमारा इरादा बेचने का भी होता, तो आप अज़्ल के मुतालिक आपका क्या कहना है? तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि भाई अगर आप ऐसा करते हो, नहीं करोगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अल्लाह ने जिसकी किस्मत में लिख दिया है दुनिया में आना, वो आके रहेगा। यहाँ पे आपको बताने का ये मकसद था यहाँ पे कि एक तो सेक्स करते थे वो लोग, दूसरा बेचने का भी इरादा होता था, यानी बेचते भी थे। जो दो चीज मैंने अपने ऊपर ली थी वही काम आपके रसूलुल्लाह और सहाबा भी कर रहे थे।
अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि एक हवाला मैं आपको और एक दे देता हूं बेचने का वाकया। एक मिनट रुकिए। हाँ, ये लो। बनु कुरैजा के जो स्लेव्स थे उनका क्या किया रसूलुल्लाह ने। सीरतुन नबी है, ठीक है। तारीख तबरी में जिल्द दुअम हिस्सा अव्वल, इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए। सईद बिन जियाद अल अंसारी को रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा की लौंडी गुलामों को देकर नजद भेजा ताकि वो इनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाएं। रसूलुल्लाह ने जो बनु कुरैजा के वक्त मर्दों को मार दिया गया था और उनकी औरतों को स्लेव्स बनाया, तो रसूलुल्लाह ने नजद के मार्केट में उनको बेच दिया था ताकि उससे आर्म्स एंड एम्यूनेशन खरीदे और घोड़े खरीदे। अभी आपने थोड़ी देर पहले, ये मैं स्क्रीन फिर से शेयर कर देता हूं, थोड़ी देर पहले जब मैंने ये सेम एग्जांपल दिया था उसमें आपने कहा था कि आप इस तरीके से करोगे तो आप एक अच्छे इंसान नहीं हो, ठीक है। मुझे बताओ कि वही काम रसूलुल्लाह और सहाबा कर रहे थे, वो अच्छे कैसे हुए। अब मैंने आपको 4 चीजें रख दी, सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बताया रसूलुल्लाह का। 30 मर्दों की ताकत, औरत को देख के एक्साइट हो जाना, हजरत आयशा का कौल, और ये चौथी चीज कि किसी की माँ बहन को पकड़ के उनके मर्दों को मार के उनके साथ इस तरीके से सेक्स करना और उनको बेचना। ये इतनी सारी चीजें मैंने आपको दिखाया हूं। अगर मैं अच्छा नहीं हूं ये काम करके, तो रसूलुल्लाह और सहाबा कैसे अच्छे हुए। अंसारी जी, उसके पीछे वजह होगी ना, कुछ ऐसे थोड़ी ना होगा। कोई एक वजह बताए अंसारी जी। अंसारी जी, कोई एक वजह बताए जो मैं आपके साथ जो काम कर रहा हूं वो सही हो जाए। आप यानी कोई, सुनो ना मेरी आप बात सुनो। सल्लम जंग करते थे, किसी को बेवजह नहीं मारते थे, मर्दों को और हाँ औरतों को ठीक है, उठा के मर्दों को लेके जाए। मैंने भी आपके मर्दों को बेवजह नहीं मारा है, ठीक है। उन्होंने कुछ वजह गलत क्या थी? काम किया था, इस वजह से मैंने उनको मार दिया और आपको उठा के लेके आया, हम्म। ठीक है। क्या अब आपके साथ करना सही है मेरा, आपको बेचना, आपके साथ डिंगी डिंगी करना, फिर जिसको बेच रहा हूं वो उसके साथ डिंगी डिंगी करे, फिर वो उसको बेचे, क्या ये तो सही है। तो जब आप सल्लम ने मारा था तो वो लोग मुशरिक और काफिर थे, ना कि मुस्लिम थे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए अभी, अंसारी जी, क्या आप ये सोचती है कि दुनिया में जितने काफिर औरत है उनकी उनकी कोई इज्जत नहीं, सिर्फ मुसलमान औरतों की इज्जत है, काफिर औरतों की कोई इज्जत नहीं, उनके साथ ये किया जा सकता है। आपकी सोच ऐसी है अंसारी जी। बिल्कुल नहीं। तो फिर आप ये आर्ग्यूमेंट कैसे दे सकती है कि वो काफिर और मुशरिक थी। क्योंकि थी मुशरिक और तो काफिर औरत लोग ही भी ना। मुसलमान को मुशरिक और काफिर लोग भी मुसलमान को लौंडिया बनाया जाता था, उनके साथ भी ये सब किया जाता था। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर, चलो ये एग्जांपल भी मैं मेरे ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। हालांकि अभी तो लौंडिया एक भी नहीं है, मिनट में, गुलाम भी नहीं है, तो नहीं अभी नहीं, कैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं? अंसारी जी, पहले ये मामला क्लियर हो जाए। आपने जो आर्ग्यूमेंट दिया है कि कोई दूसरा गलत काम कर रहा है तो हमारा गलत काम करना सही हो जाता, ये पहले मैं एग्जांपल, आपका जो आर्ग्यूमेंट है ये सेट कर देता हूँ, ठीक है। एक, आप मिसाल में ये ले लीजिए कि आपका एक भाई है, ठीक हम्म। है, और मेरी एक बहन है, हम्म। ठीक है। मैं अपने ऊपर ही एग्जांपल ले रहा हूं, दिल पे पत्थर रख के ले रहा हूं, ऐसा कभी हो नहीं, ठीक है। आपका हम्म। एक भाई है, मेरी एक बहन है, ठीक है। जी। आपका भाई आकर मेरी बहन का रेप कर देता है, ठीक है। जी। गंदा इंसान है आपका भाई, उसने आके मेरी बहन का रेप कर दिया, ठीक है। मेरी सोच अभी अंसारी जी के जैसी हो गई है कि भाई, चूंकि अंसारी जी के भाई ने मेरी बहन का रेप किया है, इस वजह से अब अंसारी का रेप करना मेरे लिए सही हो जाता है। क्या मैं आपका रेप कर सकता हूं ये कहकर के आपके भाई ने मेरी बहन के साथ रेप किया। तो जिना की सजा भी तो है ना। नहीं, जिना की बात ही नहीं हो रही ना इधर। इधर चूंकि आपने ये कहा था, एक साइड आप उसको गलत मान रही है,
लेकिन आप आर्गुमेंट ये दे रही है चूंकि वो लोग भी करते थे इस वजह से हमारा करना सही है। वो लोग क्यों इसलिए करते मैंने थे? क्योंकि वो लोग लौंडियां थी, वो लोग गलत थे। जंग में जीतते वो थे। अंसारी जी तो वो गलत करते थे, वो महाहरामी लोग थे। वो लोग दुनिया के सबसे बड़े गंदे लोग थे जो वो काम कर रहे थे, लेकिन वो गलत काम कर रहे थे इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी अच्छाई छोड़ के मैं भी गलत काम करना शुरू कर दूं। कोई आप मेरे घर सल्लम पे गलत चोरी नहीं कर हो रहा है। सकती, कुछ वजह होगी हम पीछे। तो मैं वही बताया कि आप एक वजह ऐसी बता दो जहां पे मुझे आपके साथ सेक्स करना जो है, पकड़ के आपके घर वालों को मार के आपके साथ सेक्स करना और आपको बेचना सही हो जाए। कोई एक वजह बता दो, कोई एक वजह बता दो दुनिया की कि मैं आपके घर वालों को मार के आपके घर की औरतों को लौंडिया बनाऊं, उनके साथ डिंगी डिंगी करूं और उनको बेचूं। दुनिया की कोई एक वजह बता दो जिसमें आपके साथ ये करना सही हो जाए। आप पहले ये बताइए, आप मुस्लिम है ना? ये गंदगी देख के मैं मुस्लिम नहीं रहा अंसारी जी, क्योंकि मैं अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। मेरे हक, इसी वजह से मैंने आपसे ये सवाल किया था अंसारी जी कि हक हमारे खिलाफ होगा तो हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सच्चाई हमारे खिलाफ रहेगी, हमें सच्चाई को कबूल करना पड़ेगा। अगर मेरे माँ बाप भी गलत काम किए तो मुझे कहना पड़ेगा कि मेरे माँ बाप ने गलत काम किया। और इसी वजह से मैंने इस्लाम छोड़ दिया कि अगर जिनको मैं रसूल मान रहा हूं, जिनको मैं बेस्ट ऑफ रोल मॉडल मान रहा हूं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना मान रहा हूं, कुरान में अल्लाह कहता है रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे बेहतरीन नमूना है। अगर मैं किसी को बेहतरीन नमूना मान रहा हूं, रसूल मान रहा हूं, अगर वो ऐसा काम कर रहा है तो मैं उसको गलत कहूंगा, क्योंकि मेरी इंसानियत इस बात को कबूल नहीं करती कि मैं गलत को गलत ना कहूं बल्कि उसका दिफा करूं। इस वजह से मैंने इस्लाम छोड़ा। और ये जितनी बातें बताई आपको अंसारी जी, ये मैंने एक भी अपने तरफ से नहीं बताई, सारी चीजें स्क्रीन पे रख के आपको हवाले दे के बताई है। आप इतना इनकार भी नहीं कर सकती कि ये काम आपके रसूलुल्लाह ने नहीं किया। और मेरे जैसे, मैं अकेला नहीं हूं अंसारी जी, मेरे जैसे दुनिया में कई सारे लोग हैं जिन्होंने जब इस्लाम की हकीकत को समझा, उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। तो बहुत लोग ऐसे भी है जिन्होंने इस्लाम कबूल भी किया है। आप मुझे एक बात बताइए आप नहीं समझे इस्लाम को, इसलिए एक आपने मिनट, छोड़ दिया। अंसारी जी मैं और एक मिसाल दे देता हूं आपको। जी पानी पूरी खाई है आप कभी? जी। पानी पूरी खाई है आप? हाँ। ठीक है। अभी जहां पे से आप पानी पूरी खा रही है, ठीक है, आपने क्या देखा कि पानी पूरी बड़ी मस्त लग रही है, जी। ठीक है, पानी पूरी बड़ी मस्त लग रही है, टेस्ट भी अच्छा लग रहा है, आप जाके पानी पूरी खा रही है। अभी पानी पूरी वाला क्या कर रहा है, एक तो जिस हाथ से पानी पूरी बना के दे रहा है उसी हाथ से अपना पिछवाड़ा खुजा रहा है। आपको, तुम बोलोगे, अगर आप मेरे को ये बोलोगे कि भाई आप ये ऐसी कैसी मिसाल देते हो, तो इंटरनेट भरा पड़ा है ऐसी वीडियो से, लोगों ने बाकायदा वीडियो बना के रखी है कि वो पानी पूरी वाला उसी हाथ से अपनी पिछवाड़ी खुजा रहा है, लुंगी पहना हुआ है, वो पिछवाड़ी खुजा रहा है। और एक तो यहां तक आ गया कि वो जो पानी भर के ला रहा है वो शौचालय में से पानी भर के ला रहा है। शौचालय में जो हगनपुर धोने का पानी होता है वो वो पानी भर के लेके आके वो पानी पूरी खिला रहा है आपको, ठीक है। तो दुनिया क्या देख रही है, उसका जो दिखावा है वो देख रही है, ठीक है। अब वो पानी पूरी खाई जा रही है अंसारी जी, लेकिन आपने जिसके हाथ की आप पानी पूरी खा रही है, आपने उसको पिछवाड़ी खुजाते हुए देखा और ये देख लिया कि वो जो पानी जहां से ला रहा है वो शौचालय से ला रहा है। क्या आप पानी पूरी खाएंगी? नहीं। सेम इज दी सेम विद इस्लाम। लोग जो अंदर आते हैं वो लोग पूरा कुरान पढ़ के नहीं आते, वो लोग पूरा अहादीस का मुताला करके नहीं आते। और जितने लोग मुसलमान हैं 95 से 97% लोगों ने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं है। जो हदीसें आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई, आप मदरसे में रहते हुए आपने वो हदीस नहीं पढ़ी है। तो जो लोग हैं और जो आ रहे हैं, वो भी पढ़ूंगी मैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि जो लोग आते हैं और जो लोग हैं
उन्होंने इस्लाम की हकीकत को देखा नहीं है। जिस तरीके से आप पानी पूरी खा रही थी, लेकिन जब आपने देखा उस शख्स की हरकत को कि वो किस तरीके से सफाई का ख्याल रखता है और किस तरीके से वो पानी लाता है, दुनिया भले से पूरी दुनिया उसके पास से खाए, आप नहीं खाओगी। तो जितने लोगों ने इस हकीकत को देखा, समझा, वो लोग सारे इस्लाम छोड़ दे रहे हैं। आपको पता है कि प्यू रिसर्च का सर्वे है, और ये 6 साल पुराना सर्वे, 6 से 7 साल, अमेरिका में 24% लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है। ईरान में तो पूरा एकदम तहलका मचा हुआ है, धड़ल्ले से लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। सऊदी अरेबिया में लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, हर जगह पे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। जब से इंटरनेट आया है, सोशल मीडिया आया है, कुरान और हदीस लोग को एक्सेस मिला है, छोड़ रहे हैं। परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई आ भी रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। जो हकीकत है उसको आपको कबूल करना चाहिए, जो सही है उसको सही बोलना चाहिए, जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए। अंसारी जी, मैं ये आपको अभी जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं कि आप सारी चीजों को देखकर अभी का अभी इस्लाम छोड़ दो, लेकिन कम से कम आप अपने अंदर इतनी सच्चाई लेके आओ कि जो गलत है उसको गलत बोला जाए, और जो चीजें मैं बताया हूं अब स्ट्रीम के बाद, अपने ऊपर इन चीजों को डाल के सोचना कि क्या मैं इस तरीके की चीज एक्सेप्ट करूंगी। अच्छा, उससे पहले अंसारी जी, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि आपकी एज ग्रुप क्या है? एग्जैक्ट एज नहीं बताना आप, 20 से 25 साल में है, 25 से 30 साल में है, या 30 प्लस है, या 18 बिलो 18 है, ग्रुप बताना मुझे, एग्जैक्ट एज नहीं बताना आपकी। 20 से 25। हाँ, 20 से 25। 20 से 25, ठीक है। तो आप समझदार है, अभी आप खुद फैसला ले, लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना, हक अगर हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो, हमें हक को तस्लीम करना चाहिए। और साथ ही साथ आप मेरी बाकी जो स्ट्रीम है वो भी देखिए, कई सारे मुद्दों पे हमने स्ट्रीम की है, मोमिनों से बात की है। आप देखिए कि कोई भी जवाब दे पाता है, नहीं दे पाता है, सारी चीजें देखिए और उसके बाद आप अपना फैसला लीजिए। दूसरी बार मैं फिर आऊंगी और जरूर आना जी, पूरा जरूर बताऊंगी आना। जो आप बात कर रहे हैं और जो बोल रहे हैं, साहिल भाई। आपके सर की बातें हैं उसके बारे में, हाँ, जॉलीवेल भाई, इनको कंप्लीट कर लेने दो जी। उसके बारे में मैं सारा बताऊंगी। हाँ, तहकीक करना अच्छे से, और जो भी आप आर्ग्यूमेंट लेके आएंगी अंसारी जी, अपने ऊपर उसको डाल के एक बार जरूर देखना, क्योंकि मैं जो भी आप आर्ग्यूमेंट लेके आओगी, मैं आप उस आर्ग्यूमेंट को आपके ऊपर पहले डलवाऊंगा, ठीक है जी।